गाइस, वेलकम। तो ये है आपका एलिमेंट्री अकाउंट का दिस ईयर का पेपर जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा पेपर है, बहुत ही बेसिक सी अकाउंटिंग, इसके अंदर बेसिक ही चीज़ें पूछी जाती हैं। सो बहुत ही ईजीएस्ट पेपर है, मैं तो कहूँगा बहुत ईजीएस्ट पेपर है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, पहले ये ध्यान से देखिए। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सर जी हम जानते हैं व्हाट इज़ अ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो ये जो बुक कीपिंग आपका होता है, ये बुक कीपिंग सबसे पहला प्राइमरी प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग का जो पार्ट 1 होता है उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, जिसमें आपका जर्नल बनाना आ जाता है जी। जर्नल के बाद आपका लेज़र पोस्टिंग आ जाती है, लेज़र पोस्टिंग आ जाती है ना। जर्नल के बाद लेज़र पोस्टिंग आ जाती है, फिर बैलेंसेस इसके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बैलेंस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने तक का काम इसके अंदर आता है। किसके अंदर? आपका बुक कीपिंग के अंदर आता है। फिर ट्रायल बैलेंस बना के किसको दे दिया जाता है? सीनियर पर्सन को दे दिया जाता है, जो अकाउंटेंट, जिसको अकाउंटेंट बोला जाता है। ये फिर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको लिख देता है। ये क्या बनाता है? ट्रेडिंग बनाता है जी, आपका ट्रेडिंग बनाता है, P&L बनाता है, और आपका ये बैलेंस शीट भी बनाता है। ये सब ये काम करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सिंपल था, बुक कीपिंग और क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में डिफरेंस बताना था, सिंपल। तो बुक कीपिंग आप समझ गए क्या होता है, और अकाउंटिंग क्या होता है। बुक कीपिंग आपका क्लरिकल वर्क होता है, अकाउंटिंग जो है होता है थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का काम होता है। सिंपल से कुछ पॉइंट्स आपको बना के बताने थे इसके अंदर। थोड़ा बहुत थ्योरी आप अगर देख लें तो ये बहुत आसान 10 नंबर का प्रश्न है आपका। फिर दूसरा सवाल आपका जी आ जाता है, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। तो आपने देखा कि जर्नल बनाने के बाद, जर्नल एंट्री करने के बाद जी हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम बनाते हैं लेज़र पोस्टिंग करते हैं। लेज़र पोस्टिंग से जो बैलेंस निकलते हैं वो सारे के सारे एक स्टेटमेंट में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। जितने भी सारे जो सब बैलेंस कंटेन करता है उसको ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब इसमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस का एक इकट्ठा जो है ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और दूसरा ये पूछ रहा है कि कौन सी एरर्स होती हैं, जो अकाउंटिंग एरर्स, यानी कि जब हम एंट्री करते हुए कोई गलती करते हैं तो उसको अकाउंटिंग एरर बोलते हैं। या तो हम गलती करते हैं क्योंकि हमें नियम नहीं पता होते, रूल्स नहीं पता होते, डेबिट जिसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, हमें नहीं पता, तो हम क्या कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो दो साइड की एरर होती हैं, ड्यूअल साइड एरर होती हैं, वो हम ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं कर पाते। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ रिजर्व, व्हाट आर इट्स टाइप, एक्सप्लेन। तो देखिए जी, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं, उसको हम रिज़र्व बोल लेते हैं। कुछ पार्ट तो जनरली हम रिज़र्व करके चलते हैं कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट में से इतना पार्ट जो है हमारा रिज़र्व में चला जाएगा, यानी कि अगले आने वाले सालों में काम आएगा। कुछ टाइप होते हैं, टाइप हम कह सकते हैं जनरल रिज़र्व, यानी कि जनरल पर्पज़ से हम बनाते हैं, उसको हम टाइप में कह सकते हैं जनरल रिज़र्व। कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ से बनाते हैं, जैसे हमें कोई एक एसेट खरीदनी है आने वाले 2-3-4 साल में, तो उसके लिए हम एक एसेट रिज़र्व बनाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, कैपिटल रिज़र्व बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे कुछ रिज़र्व होते हैं, टाइप्स ऑफ रिज़र्व। रिज़र्व समझ गए आप क्या होता है। रिज़र्व हमारा कुछ प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेव करके रख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिज़र्व। अगला प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स टाइप। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है भाई, इसके टाइप्स क्या हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे कि आपने कोई सामान किसी से परचेज़ किया, तो बदले में वो आपको क्या देगा, वो आपको क्या देगा भाई, कैश दे सकता है ना, या तो उधारी पे सामान आप उससे लोगे, आप उसकी बुक में क्या बन जाओगे, उसके डेटर बन जाओगे, क्रेडिट पे हो सकता है। या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, आपने कहा नहीं जी ना तो मुझे कैश, ना तो मेरे को क्रेडिट देना है आपको, और वो कहता है कि नहीं मुझे क्रेडिट नहीं देना, तो वो आपको क्या दे सकता है, आपको एक बिल, आप उसके ऊपर एक बिल, वो आपके ऊपर एक बिल लिखेगा जिसे आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दोगे। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसे अपनी एक्सेप्टेंस दे दोगे, इस इंस्ट्रूमेंट को वो जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, यानी अपना पैसा ले लेगा, तो उसका काम हो जाएगा पैसे का। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड वाइडली इन बिजनेस वर्ल्ड। तो आपको वो क्या दे देगा, बिल, आप उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दोगे, यानी कि अपनी एक्सेप्टेंस दे दोगे उसके बिल पे।
एडवांटेज ये है कि आपका जो मनी का काम है वो चलता रहता है, आपका काम नहीं रुकता। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कभी कभी मान लो आपके फ्रेंड को ज़रूरत पड़ी कुछ पैसे की, आपके पास कैश नहीं है, लेकिन आप बिज़नेसमैन हैं, वो भी बिज़नेसमैन है, तो आप आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। बैंक में भी आपके पूरा सूरा पैसा है जिसके लिए आपने चेक काट के दे रखे हैं अपने सप्लायर्स को। सप्लायर लगा देगा तो बाउंस हो जाएगा, नहीं तो आप उसमें से पैसा निकाल के दो। तो आप क्या करते हो उस केस में? उसको बोलते हो चल भाई तू मेरे ऊपर बिल लिख, मैं उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता हूँ और तू उसको बैंक से विड्रॉ कर लेना, जब तेरे पास पैसा आ जाएगा तो तू मुझे रिटर्न कर देना। तो इस टाइप से बिल आप हेल्प के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट ये है कि मनी का जो फ्लो है, ये मनी लाइक इंस्ट्रूमेंट है जो मनी का काम करता है। एक तरह का ये क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में आपको आप देते हो या आपको मिलती है। आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ लेजर, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग, एक्सप्लेन। तो अब ये पूछ रहा है कि लेज़र क्या है। भाई जर्नल में आपने सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते हो, जर्नल में एंट्री करने के बाद आप एक बुक खोलते हो जिसको बोलते हैं खाता बही, खाता बही या लेज़र बोलते हैं। अब वहाँ पे जर्नल में तो आपने सारी एंट्री, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन है कि अ मर्चेंट स्टार्टेड अ बिजनेस विद 10,000। तो इसकी आपने सपोज एंट्री करी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपकी हो गई 10,000 रुपये से जी। तो इस एंट्री से दो अकाउंट आ रहे हैं, देखो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यानी लेज़र में इसका अलग अकाउंट बनेगा, इसका अलग अकाउंट बनेगा, तो जो अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग उसमें दिखाता है। अब आपको देखना है साल के अंत में जो है कैपिटल का बैलेंस कितना है, तो आप इस अकाउंट को खोल के लेज़र बुक में देख लोगे। और कैश का कितना बैलेंस है तो कैश बुक खोल के देख लोगे, कैश अकाउंट खोल के देख लोगे कितना कैश का बैलेंस है। ऐसे ही जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो एक एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट के रूल आपको पता पढ़े होंगे आपने जर्नल में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 4,000 रुपये से आपकी ये एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। अब इसका भी बैंक अकाउंट का भी एक अलग अकाउंट लेज़र में खुलेगा, और कैश का तो ऑलरेडी आप खोल चुके हैं तो ये दोबारा नहीं खुलेगा। तो यानी कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश अकाउंट में जाती रहेंगी, तो आपको इसका एक अलग से वो पता चल जाएगा। अब अगला पूछ रहा है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग, एक्सप्लेन। अब देखिए एंट्री से समझते हैं। देखिए कैश अकाउंट हम बना रहे हैं सपोज़, और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करनी है हमें कैश अकाउंट में। तो देखिए कैश अकाउंट की नेचर क्या है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट, तो जो हम पोस्टिंग भी कैश अकाउंट में कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट वाले साइड में हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। दो पक्ष होते हैं अकाउंट के, डेबिट और क्रेडिट। इधर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। तो हम डेबिट में क्या करेंगे, कैपिटल टू कैपिटल लिख देंगे। मतलब जो भी अकाउंट हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। ये सिंपल सा और सा रूल है। अगला सवाल पूछ रहा है जी, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। अब देखिए रिसीट तो हम करते हैं, सप्लाई किसी कस्टमर को हमने सामान दिया, और वो हमारे से उधार लेके गया। अब एक टाइम के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमारा पैसा देगा, तो उस टाइप की रिसीट जो बिज़नेस के ऑपरेशंस की वजह से रिसीव हो रही है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। हमें कमीशन मिला वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट हो गई। हमें कोई ब्रोकरेज मिला वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट हो गई। यानी कि जितने भी हमें बिज़नेस चलाने की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से वो रिसीट हो रही हैं, वो सारी हमारी रेवेन्यू रिसीट हो जाती हैं। अच्छा, अगर हमने कोई एसेट ही सेल कर दी, हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी सेल कर दी, पुरानी मशीनरी सेल कर दी, तो उस टाइम पे जो हमारी अपने बिज़नेस का कुछ पार्ट हमने सेल कर दिया है ना, प्लांट सेल कर दिया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कोई एसेट बेचने से जो प्राप्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। कोई गुड्स या सर्विस बेचने से जो हमें प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट एंड व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग इट। तो बैलेंस शीट क्या होता है, सारा आपने जर्नल बना लिया, जर्नल एंट्री कर ली, जो डे टू डे आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सब कर ली, और आपने जर्नल लेज़र वगैरह सब बना लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस फाइनली कहाँ जाता है, वो ट्रायल बैलेंस जहाँ जाता है ट्रेडिंग में जाता है, उसके कुछ बैलेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं, कुछ बैलेंसेस आपके P&L में जाते हैं, और कुछ बैलेंसेस जो आपके एसेट या लायबिलिटी होते हैं
वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। तो इट इज़ बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बैलेंस को होल्ड करने वाली स्टेटमेंट होती है। आपके पास अर्जित संपत्तियां कितनी हैं, यानी कि आपके पास एसेट कितनी है, प्लांट कितने का है, मशीनरी कितने की है, कार कितने की है, कैश कितना है जी, ये सारी की सारी आपकी एसेट्स होती हैं। और इसके सामने क्या होते हैं, बैलेंस जो होते हैं आपके लायबिलिटीज़ के बैलेंस, यानी आपने पे कितने कितने लोगों को करना है, क्या क्या पे करना है, आपके बैंक लोन कितने के चल रहे हैं, आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट होती है आपके पूरे बिज़नेस का, कि भाई आपने पूरे साल में क्या क्या करा और उसके परिणाम क्या हैं। मतलब ये रिज़ल्ट है आपका, जैसे रिज़ल्ट आएगा जब पेपर देने के बाद, ये वो रिज़ल्ट होता है, बिज़नेस का रिज़ल्ट होता है, जिसको आप शॉर्ट में स्नैपशॉट फॉर्म में देखते हो। ये मैंने पूरे साल मेहनत की, मैंने ये कमाया, ये मेरी अर्जित संपत्तियां हैं और ये मेरे दायित्व हैं जो मैंने खड़े किए हैं अपने सिर पे। ठीक है जी। तो बैलेंस शीट क्या होती है, लायबिलिटीज़ और एसेट्स को दिखाने वाला एक स्टेटमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सिंपल है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अमाउंट सामने इसी अमाउंट से होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देखिए क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो परचेज़ तो डेबिट हो जाएगा आपका, परचेज़ को डेबिट करेंगे टू राम, जिसको जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको क्रेडिट करेंगे टू राम। कैश सेल हो गई आपकी तो कैश आएगा जी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है हमेशा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। गुड सोल्ड टू सोहन, ये नाम दे दिया यहाँ पे, गुड सोल्ड टू सोहन, ये नहीं कहा क्रेडिट किया या कैश किया। तो नाम अगर दे रखा है तो उसका मतलब होता है क्रेडिट ही किया। तो सोहन को आप कर दो जी यहाँ पे डेबिट, सोहन डेबिट, और जी आपका सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, कैश आपके पास आया, कैश डेबिट टू गणेश, किसने दिया, गणेश ने दिया। गणेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, देने वाले को क्रेडिट करो और पाने वाले को डेबिट करो। तो देने वाला गणेश है तो क्रेडिट हमने कर दिया इसको बेचारे को। और कैश हमारी है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जब गणेश हमें कैश देगा तो हमारे पास कैश आएगा, तो इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। अब सिंपल, परचेज गुड्स फॉर कैश, अब कैश दे के आपने गुड्स परचेज़ किया, भाई परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या करोगे आप, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, सिंपल। रेंट पे किया आपने, रेंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो रेंट आपका हो गया डेबिट टू आपका जाएगा क्या, कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, सिंपल। ये आपकी सारी एंट्री हो गई। अब 9th क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेजेज ए प्लांट ऑन 1/4/2007 एट ए कॉस्ट ऑफ 45,000 रुपये। द वर्किंग लाइफ ऑफ प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 4 ईयर। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड ऑफ 5,000 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर के एंड पे जो है इसकी वर्किंग वो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू 5,000 रुपये की रह जाएगी, घिस जाएगा ये, मतलब 5,000 रुपये इसको बेचेंगे तो उस टाइम पे 5,000 रुपये मिल जाएंगे। कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट क्या करनी है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर प्लांट एंड अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर। मैं सिंपल यहाँ पे ये बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। ये स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करके डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को कह रहा है। तो डेप्रिसिएशन देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, डेबिट क्रेडिट आपको सब पता है, अकाउंट आपको बनाना आता है। तो सिंपल सा आप ये देखिए, डेबिट ये क्या है आपका 1/4/2007 को कॉस्ट क्या है, 45,000 रुपये की आपने मशीनरी जो है वो ख़रीदी है। इसकी वर्किंग लाइफ, इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 5,000 रुपये, ये हमने निकाल देते हैं। तो बची हमारे पास कितनी, नेट 40,000। अब नेट 40,000 वर्किंग लाइफ कितनी है, उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो आपका 10,000 रुपीज़ पर ईयर जो है आपका डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। और यानी 10,000 रुपये हर साल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते रहोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते रहोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते रहोगे डेप्रिसिएशन के नाम से। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे लास्ट में, ईयर एंड में क्या करोगे, सारा का सारा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को।
सिंपल। ये डेप्रिसिएशन आपकी 10th। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके पहले सवाल का जवाब हमने दे दिया। अब अकाउंट बनाने हैं, सिंपल सा एसेट अकाउंट बनाना है, आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, जो ये कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है? क्योंकि इसने कहा है कि ये 10th क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। देखो स्टार्टिंग में ये कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 10 में से, लेकिन कह रहा है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, क्वेश्चन 10 इज़ कंपलसरी, ये तो करना ही है, ये नहीं छोड़ना है। तो क्वेश्चन 10 में है क्या भाई, ऐसा क्या भला है जो ये कंपलसरी कह रहा है करने के लिए? देखिए क्वेश्चन 10 में सारा का सारा रिजल्ट है। आप पूरा बिजनेस करते हैं, स्टार्टिंग में जर्नल बनाते हैं, लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो जाता कहाँ है? ट्रायल बैलेंस आपके फाइनल अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में जाता है। तो ये ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसेस कोठारी मेडिकल स्टोर प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31st March एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको बनाना है ट्रेडिंग P&L अकाउंट, और जो है दूसरा बनाना है आपको बैलेंस शीट। तो हम आइटम मार्क्स कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाती है, बुक डेट्स ये आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाते हैं, परचेज ऑफ मेडिसिन ये आपकी ट्रेडिंग में जाती है, और जी स्टॉक 1/4/2020 को ये भी आपका ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में जाता है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये आपके जाते हैं P&L में जाते हैं। ट्रेडिंग P&L इकट्ठा बनता है, ठीक है। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारी चीज़ें डेबिट की जाती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ये माइनस की जाती हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस। ये फ्रेट आपका जी ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैरिज भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, सैलरीज़ आपकी P&L अकाउंट में जाती है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आपकी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। खर्चे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। डेबिट ये देखो, अब हम डेबिट में भेजें या क्रेडिट में भेजें, तो आपको देखो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डेबिट में लिखा है तो डेबिट में जाएगा, इसका मतलब ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है सारे के सारे। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये भी आपका P&L के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि डेबिट में लिखा है, खर्चा है। और आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी आपके P&L के डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि डेबिट में लिखे हैं P&L। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे मिले जुले छोटे मोटे खर्चे। फर्नीचर क्या है? ये आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाती है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये आपके क्या हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यानी कि आपने काम धंधे के लिए लोगों को भेजा बाहर अपने काम बिजनेस के लिए, तो ये आपके P&L के खर्चे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, ये आपके P&L में जाते हैं डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड स्टैम्प ये भी आपके खर्चे हैं, P&L में जाते हैं। इंश्योरेंस भी आपका P&L में जाता है। कैश एट बैंक ये आपका कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। कैश इन हैंड ये भी आपका बैलेंस शीट में जाता है। अब आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ये सारे क्रेडिट बैलेंस हैं, ये सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज़ हैं। ये लायबिलिटी है आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, और बैंक लोन भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल भी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, और सेल्स आपकी कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग में जाती है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपने 5000 का किया, ये P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा। सेल टैक्स कलेक्टेड, अब सेल टैक्स कलेक्टेड जो आपने सेल टैक्स कलेक्ट कर लिया, ये क्या है आपकी? ये तो सेल टैक्स कलेक्ट करके आप अपने पास तो नहीं रख सकते ना, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो सेल टैक्स कलेक्ट जो आपने किया, ये क्या है आपकी? लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। ये आपकी लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। जनरल रिज़र्व ये आपके क्या हैं? जनरल रिज़र्व भी आपके लायबिलिटी हैं आपके, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये सारी की सारी आइटम करने के बाद आपकी नीचे एक और चीज़ आती है, एडजस्टमेंट। अब कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2001। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इन एडजस्टमेंट में दिया होता है। जो एडजस्टमेंट होती हैं वो दो जगह जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट्स में साइड में जाएगा, लिखा जाएगा ये, ठीक है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एसेट साइड पे। और दूसरा क्या कहाँ पे लिखा जाएगा? जो इंश्योरेंस है यहाँ पे 500 रुपये ना, जब आप P&L में लिखेंगे तो इसमें से ये माइनस करके लिखेंगे, -150 जो नेट आएगा वो बाहर आप लिखेंगे, यानी कि 350 आप कहाँ लिखेंगे? बाहर करके लिखेंगे वहाँ पे। ऐसी आउटस्टैंडिंग रेंट ये आपका एक तो लायबिलिटी में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, है ना। और दूसरा कहाँ जाएगा आपका? आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट कहाँ है जी हमारा?
रेंट हमारा कहाँ है रेंट हमारा, रेंट हमारा रेंट कहाँ है, कहाँ गया रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ये देखिए 12,300 का हमारा रेंट है। 12,300 में से हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे और बाहर करके 14,300 करके हम यहाँ पे भी बना रहे हैं उसको लिखेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और क्या कह रहा है, प्रोवाइड ए रिजर्व ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेट। ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है आपकी, 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपके डेट्स यानी कि ये आपकी बनती है डेटर्स पे। देखिए कोई डाउटफुल डेट्स का कोई हमारे पास इसमें दे रखा है, इसने नहीं दे रखा। बुक डेट हैं आपके 10,000 के। इस पे मान लीजिए ये 5% लोग जो हैं वो निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे जो पैसा नहीं देंगे हमारा। 5, 20, 100, 20, 25, 100, तो यानी कि 500 रुपये ऐसे होंगे जो आपके लोग पैसा नहीं देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये भी 2 जगह जाती है। बुक डेट्स आपके कहाँ जाते हैं, आपके इसमें एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाते हैं। तो जब इसमें आप क्या करेंगे, 500 रुपीज़ आप लेस करके लिखेंगे वहाँ पे, यानी 9500 वहाँ पे लिखेंगे। और ये 500 जो आपने वो बनाया है ये कहाँ जाएगा आपका, 500 रुपीज़ ये बैड डेट्स में जाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे। सिंपल। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज़ ड्यू फॉर होल ईयर। भाई जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है वो ड्यू है होल ईयर का। तो क्या हो गई आपकी एक करंट लायबिलिटी, एक लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैंक लोन कहाँ गया आपका, बैंक लोन कहाँ गया आपका, बैंक लोन 15% है। 25,000 का लोन है जी, 15% से आपने ले रखा है। तो ये पूरे साल का जो है क्या ड्यू है। तो बैंक लोन जब आप बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, 25,000 रुपये में 15%, 25,000 का 15% निकाल लेते हैं पहले हम। 25,000 का 10% 2500 होता है, 2500 और 5% 1250 होता है, यानी कि 50527, तो 3,750 रुपये जो है इसका लोन। 25, 26, 27, 28,750 रुपये जो होगा ये आपका लोन में, आपका क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा 28,750 रुपये। और जो ड्यू है ये ऐसे करके लिखा जाएगा। और इस साल का जो है पूरा जो है आपका क्या कहते हैं, बैंक लोन आपका P&L अकाउंट में भी लिखा जाएगा, P&L अकाउंट में भी लिखा जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। तो ये सब करने के बाद, जोड़ घटा करने के बाद आपका जो बैलेंसेस आएगा, नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। यही आपका क्या है, पूरा का पूरा सवाल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन पूरा का पूरा मैंने हिंट दे दिया है आपको कैसे कैसे था ये। आई होप आपको ठीक लगा होगा। आपके फीडबैक कमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं फाइनल अकाउंट का पूरा इस पर क्वेश्चन कराऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।